से, जिसकी चेतना से, जिसके ज्ञान से, जिसके प्रेम से हम सब कुछ कर रहे थे, उसी का नाम परमात्मा है। ऐसा परमात्मा। अब आप कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें? जब न करें, जब करो, इसलिए कि जब छूटे। जब तो सदा के लिए समझ लो, सदा के लिए समझ लो। ध्यान किसी का न करिए, लेकिन ध्यान की तैयारी क्या है? आप जब बैठे, हमारे शंकर भगवान का ध्यान है कि कभी आंख खुली रहे और यहाँ पर भीतर मन की आंखों से, मन के द्वारा यहाँ देखिए, आप देखते रहिए, तो अभ्यास करने पर आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर यहाँ मन नहीं लगता है तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे नाच की शब्द भाग को देखते रहिए, देखते देखना मन चंचलता समाप्त हो जाएगा। आज ही से अभ्यास शुरू करिए, जो ना करते हैं। पहले अगर भाग नाश्ता के अगर भाग को देखिए, मन यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ जाइए, मन से प्रकृति के बीच में देखिए, ये दक्षिण द्वार खुलता है, यहाँ से ऊपर का रास्ता मिल जाता है। यहाँ से बाहर के रास्ते में संसार के खिलाफ है, भीतर के रास्ते में परमात्मा का चमत्कार है। 6 महीने आप अभ्यास करिए, बड़ा सरल अभ्यास। और यहाँ पर ध्यान हो तो श्वास को बाहर जाते हुए मन से देखिए और श्वास को भीतर जाते हुए देखिए। श्वास की गति को एक समान कर दीजिए। जैसे 3 की मात्रा में श्वास बाहर निकलती है तो 3 की मात्रा में श्वास भीतर जाए, 10 की मात्रा में श्वास बाहर, 2 की मात्रा में तो 1 की मात्रा में, 2 की मात्रा में भीतर जाए। सम, श्वास को कम कर दीजिए। ऐसा करते करते आपकी श्वास की गति इतनी मंद हो जाएगी कि ये भगवान की बताई हुई साधना है। भगवान ने नहीं कहा जिसका, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो केवल मेरे प्रेम को जो मेरी तरफ लौटा देगा, वो मिलेगा नहीं, मिला हुआ देखेगा। आज हमारा प्रेम संसार के नाम रूपों में फंसा हुआ है। नाम रूपों में फंसे हुए प्रेम को भगवान के नाम के सहारे मोड़ना है। रूप में फंसे हुए प्रेम को भगवान के रूप की कल्पना करके रूप में आसक्ति बढ़ानी है। जीवन के साधन है, परमात्मा की प्राप्ति के नहीं। इसी तरह संसार से हमारा ज्ञान मुक्त हो जाए और संसार के सुख आसक्ति से हमारा प्रेम मुक्त हो जाए, आपको कहीं नहीं जाना होगा, कुछ नहीं करना होगा। प्रेम को सुख आसक्ति से मुक्त कर दीजिए और ज्ञान को मेरा संबंधी माने बैठे उनसे मुक्त कर दीजिए। कोई जान भी न पाएगा। पति दिखाई पड़े, माता दिखाई पड़े, पुत्र दिखाई पड़े, परिवार दिखाई पड़े, उस समय सोचिए बनाना पड़ेगा। परमात्मा के हैं तो किससे नफरत करें? उमा जो राम चरण रत विगत काम निज प्रभु माय प्रभु माय राम माय निज प्रभु माय देखी जगत कासन करहि विरोध। संतों की यही धारणा है, जो भी घटना हो, घटना करने वाले का उत्तर न दीजिए। क्रोध आवे आप चिंता मत करिए। क्रोध आवे तो क्रोध अपने ऊपर न चढ़ ले, क्रोध पर तुम चढ़ जाओ या क्रोध पर चढ़ जाओ, ये गलत बोल गया। क्रोध को अपने ऊपर न चढ़ने दो, दूर से क्रोध को देखो, ये क्रोध है, और फिर पूछो क्या कराना चाहता है, तो गलत जाएगा। प्रतिक्रिया न होने दो, जिसके प्रति तुम्हारा क्रोध आ रहा है उसके प्रतिक्रिया न होने दो, आप पाप से बच जाओ। तो तुम महीना भर की साधना की जो शक्ति थी सब बह गई। तुम साल भर पति की सेवा करो और एक दिन उनको नालायक बेवकूफ कह दो, डांट दो, हो गया सब चौपट। हो जाएगा कि नहीं? साल भर सेवा का एक शब्द नहीं समझा, गड़बड़ चुप रह जाओ, मौन रह जाओ। एक बड़ा लाभ होगा जब तुम मौन रह जाओगे तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ प्रतिकूल हो ही नहीं सकता जो तुम्हारे किसी पाप का परिणाम हो, और ऐसा कुछ अनुकूल तुम्हें मिल ही नहीं सकता जो तुम्हारे पुण्य का परिणाम हो। बड़ी देखने की बात है, कुछ सोच लेना। जितनी अस्पताएं हैं, जितने एक्सीडेंट हैं, जितने परिवार के विरोधी लोगों का संग है, वो हमारे पाप का परिणाम। अब क्या करो, उसको भोग लो, ये और बढ़ जाएगा पाप। पहले का कटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, और चुपचाप भोग लोगे तो पाप कट जाएगा। इसी प्रकार पुण्य अगर अकेले भोग लो, तुम्हारा पुण्य घटता चला जाएगा। जितना मान मिलेगा पुण्य घटेगा, जितना प्यार मिलेगा पुण्य घटेगा, जितना धन मिलेगा, सामान मिलेगा, सुख भोग के संयोग मिलेंगे, पुण्य घटता चला जाएगा। और जब पुण्य घट जाएगा तो हमारे सामने से भोग छूटना लग जाएगा। इसीलिए जीवन में प्रतिकूलताएं कब आती हैं? जब कोई पुण्य घट जाता है, पापोदय होता है। शरीर में रोग हो गया, सही। किसी ने अपमान कर दिया, सही। किसी ने हानि पहुंचा दी, सह लो। और हानि पहुंचाए तो दूसरे की हानि पहुंचा के देखो।
पहले का कर्म घटा नहीं तो कर्म पड़ जाएगा। हमारे गुरुजनों की ये साधना है, प्रतिक्रिया न होने दो। अगर तुम परमात्मा की सिद्धि चाहते हो तो सफलता की सफलता चाहते हो, खूब लड़ो, खूब झगड़ो, अधिकार जमा लो, कब्जा कर लो, करके देख लो। कब्जा करके देखोगे तुम ही वहां न रह जाओगे, निकाले जाओगे लेकिन निकाल न पाओगे। निकाले जाओगे जहां लेकिन निकाल न पाओगे। क्या निकाल पाओगे? धन तो छिन जाएगा लेकिन लोभ न निकाल पाओगे। संबंधियों का वियोग हो जाएगा लेकिन मोह न निकाल पाओगे। पदाधिकार चला जाएगा। सास बहू पर बड़ा शासन करती, और जब बुढ़ा जाएगी तब वही बहू में डांटना फटकारना या बात न मानना शुरू कर देंगी, तब पता चलेगा। 1 घंटा अगर समय निकाल सको परमात्मा के लिए, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, करो कुछ नहीं होता है उसे देखो और फिर संभालो अपने प्रेम को। कैसे संभालो? बीच में तुम्हारे विनाशी भरा है या विनाशी? सोचो, बीच में जिसकी याद आती है वो न रहने वाला है कि सदा रहने वाला है? बड़ी सोचने की बात। बीच में जिसकी याद आती है, चाहे तो देख लेना, तो आंख बंद करके भजन करते। हर एक आदमी की ये शिकायत है, जब हम भजन करते हैं तो मन जाने कहाँ कहाँ जाता है, सबकी शिकायत। ठीक है, भजन तुम करते ही नहीं, भजन है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं देखो। तो क्या होता है? जब तुम शांत बैठोगे, जब तुम मौन बैठोगे, तब देख लेना किसी न किसी की याद आएगी। आज ही बैठ के देख लेना, जब किसी की याद आवे, किसकी याद आएगी? जो तुम्हारे सामने नहीं है। सोच लो, जो तुम्हारे सामने नहीं उसकी याद आती है कि जो सामने है उसकी याद आती है? आप मन में सोच, उसी की याद आएगी जो तुम्हारे सामने नहीं। अगर तुम्हारे सामने है, जैसे ये शरीर सामने बैठा है, इसकी याद नहीं आएगी, लेकिन कमरे की याद आएगी जो सामने है। इस हाथ की याद नहीं आएगी, उसकी याद आएगी जो तुम्हारे नहीं है। जिसकी याद आती है वो नहीं है, और जो है वो निरंतर भूला हुआ। एक शब्द है जो निरंतर अंतर, निरंतर परमात्मा है। जब निरंतर परमात्मा है तो याद आने की जरूरत नहीं, और जिसमें अंतर है उसकी याद आती है। अगर इसको पकड़ लो तो शायद आपकी साधना में बड़ा सुधार हो जाए। जब कभी जब करोगे, जब कभी साधन में बैठोगे, जब आंख बंद करके ध्यान करोगे, उसी की याद आएगी जो नहीं है। तो क्या करो? तुम किसी की याद आए आने दो, तुम देखो कि किसकी याद आ रही है। कटाओ नहीं, लड़ो नहीं, केवल देखो। उसको यहाँ देखना शुरू कर दो। यहाँ देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा। अंधेरे को देखो, अंधेरे में पता नहीं क्या क्या आगे आएगा, तुम खाली देखते रहना। देखते अकेले रह जाओ, कोई तुम्हारी याद में न रह जाए, तब समझना सिद्धि का द्वार मिल जाएगा। कोई याद ना, कोई दूसरा न याद आवे। दूसरा आया माया और तुम रह गए, माया की छाया चली गई, तुम रह गए बस परमात्मा। फिर हम शब्द रह जाता है, हमारा नहीं रह जाता। सोच देख कहा, संसार आ गया, हमारा हटा करके हम कहो। एक शब्द तो कहते हैं, तुम किसी का जप न करो, हम या मैं इसी का जप करो। मैं कहोगे एकदम वृत्ति तुम्हारी अहम में और मैं में स्थिर हो जाएगी। जितना तुम्हारी वृत्ति अहम में और मैं में स्थिर होगी, ये वर्तमान, ये ज्ञात नहीं अज्ञात है, अज्ञात नहीं ज्ञात है। परमात्मा भगवान का नाम लेते हो वो ज्ञात नहीं। तुमने देखा नहीं भगवान के नाम लेते हो? हिंदू कुछ नाम लेता है, मुसलमान कुछ नाम लेता है, सिख यहूदी जो अपनी अपनी पसंद के नाम लेते हैं। बीच में बड़ी सुंदर बात आप प्रत्येक मानव बचपन से जो सुना और मान लिया है, सुना है और मान लिया है, आगे चल करके मानने के बाद स्वीकार कर लिया है मेरा। पहले तो माना ये ऐसा है, अभी स्वीकार कर लिया मेरा है, अब तीसरा बना ली, धारणा क्या बना ली? ये मेरा है और स्वीकार, ये मान लिया है ये है, अपने स्वीकार कर लिया मेरा है। और धारणा ईश्वर के विषय में भी धारणा है, मान्यता है, स्वीकृति है। परिवार के विषय में, समाज के विषय में, संसार के विषय में, प्रत्येक व्यक्ति की मान्यता है, फिर स्वीकृति है, फिर धारणा है। इन 3 चीजों में सारा स्वीकार हुआ है। तो यहाँ लिखी है, उसका नाम नहीं है। बड़े छोटे छोटे शब्द हैं। कल मैंने बताया था, पुस्तक पढ़ो, एक लाइन को 3 बार दोहराओ, सब पल्ले पढ़ते चले जाओगे, तब पूरे अपना पुस्तक समाप्त हो जाएगा। एक लाइन समझ करके साल भर में शायद कुछ समझ में आया, साल भर लगे।
ऐसे ढंग से पढ़ो। तो दो बातें, क्रियात्मक साधना है, अध्ययन करो बुद्धि के विकास के लिए, और ध्यान करो संसार का ध्यान छोड़ने के लिए। संसार का ध्यान छूट जाए तब क्या करो, ध्यान से देखो, ध्यान करो नहीं, अभ्यास करते करते आप कुछ कल एक शब्द और बार बार हम कर चुके। अभी हम देह से इतना चिपते हैं कि देह ही मालूम होता है हम हैं, हम काले, हम गोरे, हम उठने वाले चलने वाले से चिपते हैं, फिर जात से चिपते हैं, नाम से, रूप से, जाने क्या क्या अपने में चिपकाए हुए, अपने ज्ञान में भरे हुए। तभी जरूरत जिस तरह आप देह को, नाम को, रूप को, परिवार को मेरा मेरा भरे हो, वैसे आप केवल चेतना से चिपकने की आदत करते हैं। देह आता है तो सब चेतन याद आए, मैं चेतन, मैं चेतन, मैं चेतन हूँ, चाहे ज्ञान को नहीं बात, मैं चेतन हूँ, ज्ञान। ऐसी साधना ये पड़ गई है कि हमारी जो आदत पड़ गई, आदत, वो आदत आसानी से नहीं हटाना पड़ेगा। ये आदत पड़े मैं चेतन, या फिर क्या मैं देह हूँ, क्या मैं जड़ हूँ, तो एक सूत्र याद रखना, जिसको तुम देखते हो वो तुम नहीं, जिसको तुम देखते हो, दर्पण में मुंह देखते हो, मुंह दर्पण में है कि यहाँ, हम दर्पण में देखें तो मुझे यहाँ दिखाई बड़ी सुंदर जो तुम्हारे दिखाई पड़ता है वो तुम, देह दिखाई पड़ती है, देह तुम नहीं। तब क्या हो, देह को दिखा पूछो, मैं देह हूँ, तो जिसको मैं देख, मैं जिस ज्ञान में देखता हूँ वो नहीं। अगर ये शब्द याद रहे तो शायद साधना की सफलता बड़ी आसानी है। आप 1 घंटा ध्यान का अभ्यास करा लें। अब उसमें बात क्या है, जब 1 घंटा ध्यान करने बैठोगे तो मन बड़ा चंचलता का पता है। लोग कहते हैं मैं चंचल, भजन करने में मैं चंचल होता है, तो क्या आपका मन स्थिर होता है? कभी नहीं स्थिर होता। आप बड़े भ्रम में, यानी मन चंचल का नाम मन है, इसलिए का नाम चेतन आत्मा है, परिभाषा है। तो चंचल है यानी चंचल चेतन का नाम, और स्थिर मन का नाम चेतन। उल्टा उलट जाओ, दूसरा कोई नहीं। ये चेतना ही मनमय हो रहा है, और मन चेतना में हो जाए लौट जाओ, इसी को मतलब है सम्मुख हो। आपको बताया गया है, एक होता है सावधान जाकर, और एक होता है दीक्षित मुख, सोया हुआ मुख नशे में। अब ऐसी दशा में हमारा जो मन, हमारी बुद्धि नशे में है, उस तरह से हम सावधान रह जाए, सजग रह जाए, तो हमारी साधना बड़ी जल्दी सफल हो। तो थोड़ी देर एक प्रश्न आता है कि ये मन इतना चंचल तो है, तो हमारे भगवान कहते भाई और नीचे उतरो, और नीचे उतरो, जैसा आहार होगा वैसा मन होगा, जैसा कर्म होगा वैसा मन होगा, जैसे विचार होंगे वैसा मन होगा। अब नीचे उतर करके फिर भगवान बताते बुद्धिया बुद्धि को किसी प्रकार शुद्ध करने की कोशिश करो। अब आगे बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या बनाया, शुद्ध आहार करो, तमोगुणी आहार छोड़ो, तमोगुणी सब छोड़ो, सब छोड़ो, रजोगुणी। एक नागरिक कहानी किताबें पढ़ता है, जिनको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपने शास्त्रीय संतों महात्माओं के वचनों को पढ़ना चाहिए। और अशुद्ध हो गई कैसे, संतों महात्माओं भोजनों के वाक्य न पढ़ करके भोगियों के, लोभियों के, मोहियों के अखबार पढ़ो, तुम्हें क्या मिलेगा? आज ये अखबार पढ़ो, जितनी अखबार में खबरें होंगी कभी ये खबर न होगी कि हम महात्मा इतनी देर भजन करते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, भगवान कोई करता है, कहीं हत्या हुई, कहीं हम क्या बताओगे, आप जानते हैं पढ़ते हैं। ये भी एक अध्ययन करो अपने धर्म शास्त्रों का, गुरुजनों के वाक्यों का, तो उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध होने से गड़बड़ है, तो मन को शुद्ध करने के लिए संग शुद्ध करो। संग तुम्हारा रजोगुणी न होना चाहिए। जहाँ तक हो तमाम जीवन के बीच में कोई ऐसा चीज हो, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छा आचरण, उसका सुंदर प्रभाव पड़े। एक जुआनी का संग करोगे, लोभी का संग करोगे, मांसाहारी का संग करोगे, करने वाले का संग करोगे, चंचल का संग करोगे, गाँव अच्छे फैशन करने वाले देखो, तुम्हारे अंदर जो भी दिखाई पड़ता है सब नकल है। बड़ा नकल है, शादी नकल है, बाल नकल है, किसी को देखा पसंद आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने किसी साधना करने वाली देवी का संग नहीं किया, तो
साड़ी की नकल हो रही है, बालों की नकल हो रही है, पैसों की नकल हो रही है। एक सादगी से रहने वाली सेवा करने वाला कहाँ मिलता, उनकी नकल कौन करता था। इसे भगवान कहते हैं आहार शुद्ध हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो, आपके विचार शुद्ध हो, इसके लिए संग शुद्ध हो, तब जाकर के आप ध्यान में आपका मन स्थिर हो पाएगा। कोशिश करो, करना सीखना पड़ेगा। अगर तुम न करोगे तो कोई आकर के न तो तुम्हें मुक्ति देगा, न तुम्हें भक्ति देगा, न तुम्हें कोई शांति देगा। आज तक तुमने जितने लोग बैठे हो यहाँ, बहुत ऐसे लोग हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई नियम से मंदिर जा रहा है, कोई अखंड पाठ। आज रात भर कहीं अखंड पाठ होता है, माइक लगाए, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़े अच्छे भावुक लोग होंगे, यही पर कहीं आवाज आ रही के माइक हम क्यों लगाते हैं? भगवान कह रहे हैं उसको सुनाते हैं, आदमी को सुनाते हैं। आप लोग सुन रहे हो, अगर कोई विरोध हो तो हमें समझा देगा आपके पास कोई जल्दी बता दो, नहीं लगाना चाहिए। कोई समझदार पढ़ा लिखा विद्वान माइक नहीं लगाएगा, लोग ही लगाएगा, अभिमानी लगाएगा कि लोग जाने कि हम रामायण का पाठ करते हैं, लोग सुने। और मूड लगाएगा, कल्पना करेगा कि जहां तक रामायण का पाठ जाएगा कल्याण हो जाएगा। अपने घर का कल्याण हुआ नहीं, पाठ सुनते हैं कल्याण हो जाएगा। जब से उठाए गए मन शुद्ध हुआ नहीं, तो हम कीर्तन करेंगे कल्याण हो जाएगा। बड़े हमने व्यापार देखे, बचपन में हमने सब किया, हमने कीर्तन माइक तो नहीं लगाया, लेकिन कीर्तन किया, लगता था बड़ा कल्याण हो रहा है, हमारा ही कल्याण। इसका मतलब कीर्तन व्यक्त नहीं गया, शुभ कर्म। एक बात समझना, शुभ कर्म एक बात, और पुण्य कर्म ये दूसरी बात, और धर्म कर्म ये तीसरी बात, और सत्कर्म। भागवत में परीक्षित जी को जब 7 दिन की मृत्यु सुनाई गई तो यही उनके सामने उदा शब्द कि तुम सत्कर्म करो। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा सत्कर्म क्या, सत्कर्म क्या? अभी हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, लगता है गंगा नहाते हैं बड़ा पुण्य करना, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये शुभ कर्म है। अब गंगा नहाने में जब कुछ दान करते हो तो पुण्य कर्म, पुण्य कर्म। और लौटते समय अगर कोई चोट खा गया है, कोई दुखी है, उसकी तुम सहायता करने लगते हो, कोई बदला नहीं चाहते हो, धर्म करना। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, परहित कर्म धर्म कहला, किसी को कुछ पाप हो जाए। जहाँ तक बने हम 7 बच्चे अपने साथियों से कह रहे हैं, अपने साथियों से, आज भी तुम लोग आए जाने कहाँ से, कहाँ बिहार, भागलपुर, गोरखपुर और कहीं दिल्ली, जाने कहाँ से कितना खर्च करके लोग आए। और हम 7 बच्चे कह रहे हैं जब चलो तुम पूछो क्यों जा रहे हैं। आपको याद रखना, अपने सुख के लिए जा रहे हो, तुम्हारा कोई घट जाए, बढ़ना अपने सुख के लिए जा रहे हो तो कोई घट जाए। अगर दूसरे की प्रसन्नता के लिए जा रहे हो तुम्हारा कुछ पुण्य बढ़ जाए, और दूसरों का हित के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा धर्म हो जाए। हितकारी प्रवृत्ति को धर्म कहते हैं, सुखकारी प्रवृत्ति को पुण्य कहते हैं, और दुखकारी प्रवृत्ति को पाप कहते हैं। ये शब्द व्यवहार में आप लोग सावधान रहें। हमें गुरु मानते हैं, अब वो आपको नहीं समझ पाए कि उनका गुरु अभी ज्ञान नहीं, गुरु किसी आदमी को नहीं कहते, गुरु किसी नाम रूप को बाहर के नहीं कहते, गुरु कहते हैं ज्ञान। जैसे ये बल्ब है प्रकाशित हो रहा है, आपको कांच के बल्ब से मतलब है, अगर इस कांच के बल्ब में प्रकाश न हो तो कांच के बल्ब का कोई मूल्य है। और प्रकाश कहीं 10 नंबर का होता है, कहीं 30 नंबर का, कहीं 60 नंबर का। ये प्रकाश सब जानते हो कितने नंबर है, पूछो माथे। तो आपकी बुद्धियों में प्रकाश है, लेकिन आप सोच नहीं पाए, जरा ऊपर देख 60 नंबर है। प्रकाश को बताओ तो बुद्धि काम करेगी, तो जीवन बीत रहा है, नंबर का पता नहीं, पकड़ रहे हैं, जानते बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो, इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहे। ध्यान बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, और नहीं जानते पुण्य पहले चलो के सब छीन हो गए। कोशिश नहीं, सत्संग में आने वालों को होश आना चाहिए। यहाँ आकर के आपकी कितनी शक्ति खर्च की, कितनी संपत्ति लगाई, कितना किराया लगाया, और हमारे दर्शन करके खुश हो गए, भोगी हमारी शक्ल देख के स्वामी जी मिल गए, भोगी हो। यहाँ का मुक्ति मक्ति का द्वार नहीं मिले। और जाने कितने भोगी यहाँ बैठे भी हैं, हम बार बार कह रहे हैं, आपसे समझ जाओ अपने सुख के लिए करते हो भोग, क्या ये पढ़ना पड़ता है, क्या जवाब जाना चाहिए।
जो ज्ञान मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जो ज्ञान मिला है कभी छूटेगा नहीं। तो ये पता ही नहीं, हम ज्ञान पाना चाहते हैं, बड़ा धोखा है। ज्ञान पाना नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है प्राप्त, उतना ज्ञान, उस ज्ञान को अगर हम मुक्त कर रहे हैं, इसी का नाम मुक्ति। प्रेम पाना नहीं है, परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त, आप लोग कोशिश करें। अवंत में आज हमें सूचना देते हैं, ये भगवत कृपा से मिला हुआ सत्संग, गुरु पूर्णिमा का सत्संग अब आगे आपको नहीं मिलेगा, हम उसको पसंद नहीं करते, अब नहीं मिलेगा। अगले साल पूर्णिमा का उत्सव नहीं मनाएंगे, अगर शरीर रह गया तो नहीं मनाएं, और शरीर गया तो नहीं मनाएंगे। क्यों? हम इतना बोल देते, विद्यालय में पाठ पढ़ा दिया जाता है, एक क्लास में सब बता दिया जाता है, और कह दिया जाता है तुम अभ्यास करो, तो हमें पढ़ाना था पढ़ा चुके, तो हमें बताना था बता चुके, अब इसके आगे हम क्या बताएं, तो सावधान हो जाओ। अब और कहीं जाना हमारे पास ना आना, हमारे पास आने का जो हमें बताना था बता चुके, और जो कमी है पुस्तकों में इतना लिख दिया कि आपकी ताकत हो तो समझो। एक पुस्तक अगर बता ले जाओ तो मैं बिल्कुल तुम्हारा अच्छा बेड़ा पार हो जाए। 2-3 पुस्तकें अभी लिखी, पूरा सेट ले जाओ और पहले इनसे जो हमने लिखा है इसको बता लो, तो 100 महात्माओं के दर्शन न करो, और इसमें कितने महात्माओं की बातें ना आपको घर बैठे मिल जाएंगे, भटकते हो। आपको मुक्ति भक्ति शांति आज तक मिली है और ना आगे मिली है, आपको संसार से न मिलेंगी, परमात्मा से मिली है, मिली हुई है, सीधे तरह मिली। हम आपको मुक्ति देते हैं, हम तो कहते तो मुक्त ही हो, चाहते हो के बैठे हो शांत ही, तुम शांत चाहते हो गलत हो। शांति चाहोगे तो न मिलेगी, मुक्ति चाहोगे तो न मिलेगी, भक्ति चाहोगे तो न मिलेगी, संसार से कुछ चाहोगे तो मिलेगा। अब भूल जाना, संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जो परमात्मा से मिला है कभी छूटेगा नहीं। भूल जाता, हम बहुत बोल चुके, बहुत कर चुके, और जब नहीं समझ में आया तो लिख चुके। अब अपने अपने घरों में बुद्धियुक्त होकर के उनका मनन करो, तुम्हारे जीवन में बंधन छूटते जाएंगे, मोह छूटता जाएगा, लोभ छूटता जाएगा। पर लोग हम कहें उल्टा बोल रहे हैं कि लोभ छूटता जाएगा नहीं, तुम्हारा प्रेम धन से न हट जाएगा, धन में न रहेगा, लोभ गया। तुम्हारा प्रेम देहों में न रहेगा, लोभ गया। तुम्हारा प्रेम सुख में न रहेगा, काम गया। और जब तक सुख में प्रेम है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे तब भी काम नहीं होगा। जब तक तुम्हें वस्तु से प्रेम है, धन से प्रेम है, भगवान राम के दर्शन होंगे तभी तुम्हारा लोभ न मिलेगा। जब तक तुम्हारे भीतर किसी को देख करके संसार के संयोग की भोग की कामना है, तो भगवान के दर्शन होगी तभी काम न मिलेगा। और तुम चाहोगे तब मिल जाएगा, लेकिन अभी तुम चाहते नहीं हो, अभी तुम भगवान को भी नहीं चाहते हो, भगवान से चाहते हो रहेगा नहीं, परमात्मा को मिला ही होगा। ऐसे शब्दों के लिए आप नहीं कर रहे। बालक बालिकाएं तो नहीं समझ पाएंगे, शायद 80 वर्ष का बुढ़ा नहीं समझ पाए। कब? जब बुद्धि ठीक नहीं है तब, जब आपका मन गुरु है तब। ये अंतिम शब्द क्या कह रहे हैं? आप किसी गुरु का नहीं करते हो कि आप मन की बात मानते हो? हमारे भगवान कितना स्पष्ट अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसा कौन होगा, अर्जुन जैसा प्रेमी कौन होगा, अर्जुन जैसा महारथी वीर धर्मात्मा कौन होगा? अर्जुन जैसा उन अर्जुन को भगवान कहना पड़ता है। अर्जुन जब तक अहम गुरु महाबाहो, अर्जुन पूछते हैं ऐसा गुरु कौन है? बड़ा एक कथा सुनाई भगवान ने अर्जुन को, अब तक समाधान करते चले गए तो अर्जुन भगवान प्रश्न करते हैं ऐसा गुरु कौन है?